हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ कि क्लार्क विधि द्वारा जल को मृदु करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पहला विकल्प है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा है पोटास फिटकरी और चौथा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी क्लार्क विधि में क्लार्क विधि में प्रयुक्त अभिकारक। तो देखो क्लार्क विधि में जिस अभिकारक का प्रयोग किया जाता है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH की ट्वाइस होती है। देखो ये कैसे काम करता है कि मृदु जल करने के लिए CaOH की ट्वाइस का प्रयोग किया जाता है। देखो ये अभिक्रिया कैसे होती है कि ये जो अस्थायी कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो मृदु जल में घुला होता है इस तरह से, इसमें क्या मिलाया जाता है CaOH की ट्वाइस, जिससे बनता क्या है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है और यहाँ पे दो इसके अणु लिए जाते हैं, ध्यान रखना। इसी तरह जैसे मान लो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर लेते हैं अपने MgHCO3 की ट्वाइस, इसमें क्या मिलाते हैं CaOH की ट्वाइस। तो देखो क्या बनता है इसमें, एक तो बनेगा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। दूसरा इसमें बनेगा MgOH की ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में इसमें जल का निर्माण होता है, दो जल के अणु निकलते हैं और दो ही जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के अणु निकलते हैं। और यहाँ पर अपने इसके भी दो अणु लेने पड़ते हैं। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।